हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की आइसिंग शेयर करने वाली हूँ। कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप आइस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गनाश बना लिया है एंड आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी रखनी है आपको। और ये बनाने के लिए ना मैंने जितनी चॉकलेट कंपाउंड या फिर डार्क कंपाउंड आप कह सकते हैं वो लिया था, उसका आधा मैंने विपिंग क्रीम का इसमें यूज़ किया है। अब हम फटाफट से आइस करेंगे केक। रखा है मैंने एक नैपकिन, उसके ऊपर डाल दूंगी मैं एक केक बोर्ड एंड उसके बाद थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगा दूंगी पैलेट नाइफ की हेल्प से। अब चॉकलेट केक है तो चॉकलेट सिरप से ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर। उसके लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया और वही वाला जो गनाश अभी हमने बनाया था ना, बस थोड़ा सा इसमें इसको डाइल्यूट कर दूंगी सो दैट एक चॉकलेट सिरप हमारा बन के तैयार हो जाएगा, जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला है। तो बस अब केक बेस ले लेंगे और इस पे सिरप से अच्छे से इसको सोक करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो इकट्ठी जो गनाश है आपका वो डायरेक्ट आप डाल सकते हैं विपिंग क्रीम में, बट मुझे गनाश थोड़ा बचा कर ही रखना था तो मैंने यहाँ पे वाइट क्रीम ली है और उसके ऊपर मैं 1 स्पून ऑफ गनाश डालने वाली हूँ और यहीं के यहीं इसको मिक्स कर देने वाली हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ है आपके पास अगर आप ऐसा बचाना चाह रहे हैं और बिल्कुल उतना ही यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे गनाश से इस पूरे केक को बाद में कवर भी करना है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये इसको और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए ये तो बनता है यार कि एक और चम्मच गनाश डालेंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। और अब कुछ चॉकलेट के पीसेस मैंने यहाँ पे हल्का सा श्रेड करके रख लिए थे, बस अब वही हम स्प्रिंकल कर देंगे। और यार केक जब आप खाते हैं ना तो सच में ये पीसेस आते हैं भाई, एंड लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये। तो यार ये तो मेरी सबसे फेवरेट स्टेप हुई है इस केक में। आप इसी सेम प्रोसीजर के साथ जो हमारी नेक्स्ट बेस है उसे सेट कर देंगे। और यार इसे देख के सेट करना, क्योंकि हार्ट शेप और सर्कल वाला जो हम केक बनाते हैं ना यार, ये हार्ट शेप कंपैरेटिवली उससे डिफ़िकल्ट ही पड़ता है आइस करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से संभाल के रखना कि आप कहाँ रख रहे हो उसे। और फिर सेम जैसे हम सर्कल केक में करते हैं ना, इन साइड्स को कवर कर देते हैं, वो सेम इसमें भी हम कर देंगे। अब सेम बनाए गए सिरप से हम हमारे केक को सोक कर देंगे। अब बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैं पूरे केक को ऊपर तक यही सेम कवर कर लूँगी। और इस केक को हम कंप्लीट आइस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने जैसे ही बताया हार्ट शेप है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मुझे इसके बाद कोचिंग भी जाना था। तो इसको शॉर्ट करने के लिए ना मैंने इस केक को पूरा गनाश से कवर किया है। अगर आप चाहें तो केक को पूरे आइसिंग से भी कवर कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि सर्कल केक से कंपेयर करें तो हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप के केक दोनों, ये तीन दोनों तो टफ होते ही हैं, क्योंकि इसकी फिनिशिंग नहीं आ पाती जल्दी, आपको रुक रुक के करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ना गनाश से ही कवर किया है मेरा टाइम बचाने के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो इसको पूरा क्रीम से भी कवर कर सकते हैं। और ये केक मैं मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए बना रही हूँ, तो उनसे पहले इस केक को काट लेते हैं। यस गाइस, आपको इस केक के जो हार्ट शेप का पॉइंट हम रखते हैं ऊपर, उसको शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि आइसिंग में ये करना ज़रूरी होता है। जब आप आइस कर रहे हो केक को, इससे एक शार्प स्मूथ हार्ट शेप आपका तैयार होता है। तो आप एक उल्टे वी के शेप में या ऑपोजिट वी के शेप में इस तरीके से जैसे मैंने काटा है वैसे काट लीजिए और व्हिपिंग क्रीम की हेल्प से इसको वापस से कवर कर दीजिए। अब बारी है इसमें ढेर सारा गनाश डालने की। यार ये जब हम केक खाते हैं सच में इतना अच्छा लगता है ना, ये इसका फ्लेवर मतलब केक के फ्लेवर को डबल ट्रिपल यम और मतलब बहुत ज़्यादा चॉकलेटी कर देता है। और इसके ऊपर जो हम चॉकलेट लगाने वाले हैं ना डेकोरेशन में, वो भी वैसे ही बहुत मतलब अल्टीमेट बना देता है यार केक के चॉकलेटी फ्लेवर को। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरे पास जैसे कि मैंने कहा टाइम नहीं था, कोचिंग जाना था, मेरा कोचिंग का टाइम होने वाला था, तो मैंने ना इस केक को फ्रिज में सेट नहीं किया ये गनाश डालने के बाद। बट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 15 से 20 मिनट अपने केक को गनाश लगाने के बाद फ्रिज में सेट करें।
क्योंकि पता है फ्रिज में हम सेट करते हैं ना जब तो जब आप ऊपर से व्हिपिंग क्रीम लगाओगे केक के ऊपर तो स्लिप नहीं करेगी। एंड मेरे केस में यहाँ पे क्या हुआ पता है, अब आगे आप देखोगे हल्का सा स्लिप करता है। और अगर आपको ये केक और कहीं लेकर जाना है तो फिर तो यार मतलब 100% चांसेस है कि आपके जो ऊपर डेकोरेशन है वो ख़राब होगी। तो ऐसा मत करना, सेट करना केक को। या फिर अगर आप मतलब ये नहीं करना चाह रहे हो, रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप पहले डेकोरेशन कर लो, फिर पाइपिंग बैग में गनाश फिल कर लेना एंड उसके बाद साइड्स में कवर कर देना। तो मैंने तो रिस्क लिया है क्योंकि केक घर में ही रहने वाला था, मम्मी पापा की एनिवर्सरी का है, तो इसलिए मैंने इससे किया है। अब साइड में जितना भी था एक्स्ट्रा गिराया था जो मैंने गनाश, उसको मैं स्क्रैपर से अच्छे से फैला दूँगी। इस केक में आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने केक बोर्ड पे रखा है इस केक को, तो इससे उठाकर आप वो थोड़े स्टैंड नहीं आते एक जाली वाले, उसके ऊपर रख सकते हैं। तो उसमें बस कितना होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा गनाश बनाना पड़ेगा और पूरा आप गनाश डाल देंगे और एक्स्ट्रा जो गनाश होगा ना वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा प्लेट में, आप नीचे प्लेट रखोगे तो। और अब यहाँ पे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई है ये करने में, बट इट वाज लाइक फाइन। तो मैंने क्या किया ना, कार्ड से मैं नीचे नीचे का स्क्रैपर से हल्का सा हटा रही थी, तो उतना वो माइन्यूट था, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी नीचे बॉर्डर बनानी ही थी, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाला इसमें था नहीं। अब ले लिया मैंने N1 नोज़ल और आप देख सकते हो कैसे स्लिप करा है उस फ्लावर ने, बट आई वाज़ लाइक ओके विद दैट, क्योंकि अब मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इसको हैंडल करने की। बट मुझे याद है जब मैं बिगनर थी और मैंने ये किया था ना, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, क्योंकि यार बिल्कुल सेट हो ही नहीं रहा था, फ्लावर तो मतलब मुझसे बनते ही नहीं थे पहले। अब प्रैक्टिस हो गई है, दैट्स व्हाई इट्स लाइक ओके, अब हैंडल हो जाता है। बट हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, बट कोई करने में दिक्कत नहीं है, हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे ना स्मॉल स्टार शेप नोज़ल लिया है और उससे मैं छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दूंगी, बिल्कुल इसी के साइड साइड में और बीच बीच में। अब थोड़े स्पेस बचे हुए हैं ना, वहाँ पे मैं मोदक शेप नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नंबर नहीं पता है इस नोज़ल का, बट यहाँ पे ना मैंने पहले सोचा था कि मैं फ्लावर्स जो हैं वो लाइट में बनाऊंगी, लाइट कलर में, और बाकी के डार्क थोड़े पिंक कर दूंगी। तो आप वैसा बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज़ यार मैं वही करने वाली थी, बट टाइम की बहुत ज़्यादा अति में कमी थी मेरे पास। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट ऐसे ही कर दे और तैयार हो कोचिंग के लिए जाने के लिए। तो मैंने वैसा ही कर दिया। और उसके बाद ना अब चॉकलेट्स भी लगाने थे। अब जो स्मॉल स्टार शेप नोज़ल था ना, उसी से मैंने नीचे केक के बॉर्डर में ऐसा कुछ पैटर्न बना दिया है और इसी से पूरे हार्ट शेप के केक को मैंने कवर कर लिया। अब मैंने यहाँ पे चॉकलेट सेट कर लिए थे, तो अब उसको अच्छे से मैं गोल्डन डस्ट की हेल्प से कवर कर दूंगी। गोल्डन डस्ट ना आपको एडिबल दो तरीके से मिलती है, मतलब जहाँ तक मुझे पता है दो तरीके से ही मिलती है। एक तो ऐसे डब्बे में मिलती है और एक स्प्रे बॉटल में मिलती है। वो थोड़ी कॉस्टली होती है, बट उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि केक में ऐसे ऊपर से अगर आपको गोल्डन इफेक्ट डालना है तब वो यूज़ होती है। तो मुझे पर्सनली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ करती। मैं ऐसे डब्बे वाली यूज़ करती हूँ और ब्रश की हेल्प से ना अच्छे से चॉकलेट्स को मैं गोल्डन इफेक्ट दे रही हूँ। इससे ना बिल्कुल चॉकलेट केक के ऊपर ये शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और अरे रे भाई, एक चीज़ नहीं ढंग से संभाल सकती मैं, मतलब भाई क्या बताऊँ मैं। चलो भाई, अब फटाफट से कवर कर लेते हैं और केक पे देखो कैसे सेट करते हैं इसको। तो ये जो मैंने छोटे वाले मोल्ड में सेट किए थे ना, ये तो मैं ऐसे साइड साइड में हल्के से फ्लावर के जो बड़े वाले फ्लावर बनाया ना उसके साइड साइड में रख दूँगी। एक मुझे लगता है एक रोज़ वाला और एक नॉर्मल फ्लावर वाला है। तो मैं पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कहाँ रखना है, बट ऐसे ही साइड में लेफ़्ट और राइट में इनको रख दिया था। और अब जो हमने ये वाली चॉकलेट बनाई थी ना, इसको हम ऐसे सेट करेंगे थोड़ा सा, मतलब एक का राइट साइड टिल्ट करेंगे और एक को लेफ़्ट साइड टिल्ट करेंगे, तो एक अच्छा लुक क्रिएट हो पाएगा इसका मेरे हिसाब से। और साइड में भी मुझे ऐसा लगा नीचे के साइड हम सेट कर सकते हैं, तो मैंने बाद में नीचे के साइड भी सेट कर दिया था।
और इनको थोड़ा ना रैंडम मैनर में ही मैंने सेट किया है, बट वो अरेंज्ड लग रहा है, तो एक वो अच्छी बात है बस इसकी। तो अब मैंने साइड में भी इस फ्लावर के ऐसे सेट कर दिया है, इसको थोड़ा प्रेस कर दिया है, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा एंड गिरेगा नहीं। तो अब उस साइड लगाया है तो इस साइड भी लगा देती हूँ, नहीं तो ऑड दिखेगा। तो इधर भी मैंने हार्ट शेप के इस साइड पे हल्का सा प्रेस करके सेट कर दिया। तो अब मैं आपको इस केक को थोड़ा ज़ूम करके दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लुक आया है इस केक का, और कितने फटाफट इस केक को कवर किया है। विदिन हाफ एन आवर मेरे पूरे इस केक का आइसिंग का काम हो गया था। एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी भाई कि अब आराम से मैं कोचिंग जा सकती हूँ, कोचिंग आने के बाद आराम से भैया केक भी कट हो जाएगा। तो ये था एक फाइनल लुक केक का, मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर लगा दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।